Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss about your term 1 exam board paper. My dear, as you know that your term 1 exam has completed. MCQ based question that was in your exam. I hope you are all enjoy the exam. As far as the matter of the question which is in your paper, the label of the question, that is very easy for you. In this format, MCQ based type exam format, you feel easy than those format, I mean to say the written format. आप लिखने वाले फॉर्मेट की तुलना में और MCQ बेस्ड वाले फॉर्मेट में आपको आसानी हुई होगी, लेकिन MCQ बेस्ड क्वेश्चन के भी अपने कुछ अलग मायने हैं. MCQ बेस्ड क्वेश्चन जितने आसान हैं या जितने आपको वो क्वेश्चन इजी लगेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चन को करने में गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. जब आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जब आप ऐसे टाइप आंसर लिखते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 50 वर्ड्स क्वेश्चन, 150 वर्ड्स क्वेश्चन, 40 वर्ड्स क्वेश्चन, 20 वर्ड्स क्वेश्चन, these type of questions, when you will try to frame the answer in that ratio, the word ratio, then you have to feel that कि आपको उसको लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ पे आप सेफ एंड साइड में होते हैं. आप हो सकता है कि आपको आंसर को नरेट करने में, लिखने में थोड़ी बहुत आपको चीज़ें भूल रही हैं, और तब आप उन चीज़ों को लिखते समय एक दो शब्द छोड़ के अपनी पूरी बातों को आप लिख देते हैं, और एग्जामिनर्स आपके पूरे पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन के आधार पे आपको मार्क्स दे देता है. लेकिन MCQ बेस्ड क्वेश्चन में यदि आपको नहीं आते तो आप उसको नहीं कर सकते, तब आप गलत करने के चांसेस आपके बने रहते हैं. ये चीज़ें एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि अब आप डायरेक्ट MCQ बेस्ड से रिटन फॉर्मेट पे आ रहे हैं. टर्म 1 एग्जाम आपका MCQ बेस्ड था. टर्म 1 एग्जाम में आप MCQ बेस्ड में थे, और MCQ बेस्ड में कहीं आपको ऐसा न लगने लगे कि आपकी लिखने की शैली, आपकी राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए. तो अब आपको जो तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, वो राइटिंग सेक्शन पे ज़्यादा काम करना है. अब आपको अपने एनालिटिकल पावर को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है. अभी तक आपने MCQ बेस पे फैक्चुअल नॉलेज के आधार पे आपने पेपर किया. मे भी बहुत के बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे, मे भी बहुत के पेपर उतने अच्छे नहीं हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे. कन्फ्यूज़न, एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल प्रेशर, आई कैन अंडरस्टैंड दीज आर प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल प्रेशर जब आप रिटन फॉर्मेट में अपने आंसर लिखेंगे तब नहीं होगा, होगा, तब भी होगा. लेकिन MCQ बेस्ड में आपको गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. यदि आपको आते हैं तो पूरे के पूरे से मैथमेटिकल मार्क्स आपको मिलते हैं. लेकिन यदि आपके क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा नहीं, या एग्जाम प्रेशर के कारण आपने उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, देखा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. टर्म
2 एग्जाम में आपको जो चैप्टर पढ़ा दिए गए, या आप जैसा जानते हैं एपीएस में आपके सिलेबस को पहले ही ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, सिलेबस आपका पूरा किया जा चुका है। माय डियर, व्हाट आई वांट टू से यू दैट try to understand that your syllabus has already completed. Your half syllabus that was part of term 1 and other half syllabus that will be part of your term 2. So the chapter which you have read in term 1, except that you have to first categorize the lesson कि कौन सा सेक्शन सीबीएसई ने अभी कौन से चैप्टर को बाहर निकाला है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने हैं। दूसरा काम करना है आपको अब कि उन चैप्टर को पहले सेलेक्ट करना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बने हों, एग्जाम में उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हों। इसके लिए आपको पिछले साल के पेपर्स को निकालना पड़ेगा। पिछले साल के पेपर्स को निकाल के आपको थॉरली उस पर स्टडी करनी पड़ेगी, क्वेश्चनों को एक साथ लिखना पड़ेगा जितने क्वेश्चंस आए ईयर वाइज, और तब आपको एक रेशियो मिलेगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए। और टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार होना है। टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको स्ट्रेटजी के थ्रू आपको जाके प्रिपरेशन करना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये अगर प्लानिंग आप आज ही कर लेते हैं, आज से शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा। इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू विल प्लान that how you have to prepare your syllabus, how you have to prepare yourself for your term 2 exam. That is the important point. Second thing, what I am telling, that you have to categorize those chapter which is not the part of your syllabus this year according to CBSE. कौन से चैप्टर आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, उन चैप्टर को आप पहले निकालिए। द चैप्टर विच इज इन योर सिलेबस, इन विच चैप्टर मेनी मोर क्वेश्चंस that was put it on in your exam, you have to categorize them, you have to noted it on the separate paper. ये सब जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपकी एक प्रॉपर मैप बन जाएगी आपके दिमाग में कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद का काम, थर्ड पॉइंट आपका मैप वर्क। मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टर्म 1 में भी मैप था, आपके टर्म 2 में भी मैप आएगा। मैप के क्वेश्चन सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके मिलने ही मिलने हैं। तो मैप की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो मैप के लिए आप उन साइट्स को, उन प्लेसेस को भी ले लीजिए जो आपको आपके एग्जाम में आने हैं। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियरिफाई कर दूँ, सीबीएसई ने ये बात क्लियर नहीं की है कि क्या मैप के क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैप के क्वेश्चंस आपके पुराने सिलेबस से होंगे या नहीं। पुराने सिलेबस का मतलब कि टर्म 1 का सिलेबस। जहाँ तक मेरा मानना है कि टर्म 1 के जो भी चैप्टर आपके एग्जाम जिसके हो चुके, टर्म 1 में जो चैप्टर आपके थे, उन चैप्टर से मैप का कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट टर्म 1 का था। टर्म 2 के जो चैप्टर है, मैप के सारे क्वेश्चन टर्म 2 के चैप्टर से ही आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए। तो आपको स्पेशली अपने को फोकस करना है उन चैप्टर पे मैप के लिए जो अभी बचे हुए हैं। जैसे रिवोल्ट 1857 क्वेश्चन खूब आते हैं, जैसे मुगल एम्पायर, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स,
कैपिटल ऑफ द मुगल्स, क्वेश्चन आएंगे वहां से मैप के। फिर आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे आप तो नेशनल मूवमेंट के कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे। कांग्रेस सेशंस कहाँ हुए, किन किन सेक्शंस में हुए, किन किन सिटी में हुए, उन चीज़ों को लोकेट करिए। कुछ जो मूवमेंट हुए, कुछ जो कैंपेन चलाए गए, उनके बारे में, चौरी चौरा, काकोरी, सिविल डिसोबीडियंस, डांडी, खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, चेन्नई, लखनऊ, इन सारे चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, मैप पे उसे दिखा लीजिए, और फिर मैप का काम आपका, मैप के सेक्शन को आप अच्छे से कर लेंगे। हर चैप्टर से कम 10 to 15 प्लेस आपको मार्क करने हैं। 10 to 15 प्लेस अगर आप मैप पे मार्क कर लेते हैं तो ये आपकी एक बड़ी जीत होगी, ये आपका एक बड़ा काम होगा। तो आप उस मैप के जो सॉलिड क्वेश्चन है, जो सॉलिड मार्क्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा काम, पैराग्राफ में पार्टीशन जब सिलेबस में था तो पार्टीशन से काफ़ी पॉइंट्स बनते थे, पैराग्राफ के क्वेश्चंस मोस्टली पार्टीशन से उठता ही था। अभी फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से काफ़ी चांसेस बनते हैं कि पैराग्राफ क्वेश्चन वहाँ से बने, या मुगल क्रॉनिकल से हो सकते हैं। तो ये दो सेक्शंस जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उनको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पे सेलेक्ट करके देख लीजिए। तो जो आपके क्वेश्चन, जो आपके सिलेबस में जो आपका चैप्टर बचा है, उन चैप्टर के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और तब आप अपने को सही ढंग से, ठीक प्रकार से तैयार कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ये आउटलाइन थी, और ये बताना जरूरी था आपके लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अभी से आपको एकदम शिथिल नहीं पढ़ना है, सुस्त नहीं पढ़ना है, आपको इजी वे से सेकेंड टर्म को लेना नहीं है। माय डियर, आई होप you are getting understand what I am saying. This class is focus that how you will prepare your turn to exam. What should be the strategy for that, and by which path you can easily get your aim. I would like to share the different points, and I had already shared. थर्ड पॉइंट, अब आप छोटे टाइप के क्वेश्चंस जो आपके 10 to 20 वर्ड्स में हैं उनको देखिए। मार्क्स कैसे मिलेंगे ज़्यादा, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। किस सेक्शन से आपके मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर आपकी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाती है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में ज़्यादा नंबर गेन करने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट बन जाएंगे। तो आज की क्लास का सिर्फ मेरा एम इतना ही है, आपको बताना कि किस तरीके से आपको अपने टर्म 2 के सिलेबस को तैयार करना है। मैं एक बार फिर आपको उन चीज़ों के बारे में रिपीट कर रहा हूँ जिस पे हमने चर्चा की आज की क्लास में। मैंने आपसे कहा कि पहले आपको अपने चैप्टर को कैटेगराइज करना है, वो चैप्टर आपको निकाल देने हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा काम, अब आपके जितने चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर को एक पेज पे लिख लीजिए, चैप्टर्स के नाम, और फिर अनसाल पेपर निकालिए। लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन हो, 10 ईयर्स और 5 ईयर्स के जो आपके पास अवेलेबल हो,
जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बने हों उनको एक साथ रखिए। क्वेश्चंस जितने भी आए हैं एग्जाम में उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए। जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बने हों उससे क्वेश्चन खुद से बनाइए, अपनी किताब से बनाइए, क्लास में अपने जो आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे उस क्वेश्चन पे नए क्वेश्चन बनाने की चर्चा करिए और फिर क्वेश्चन बना के उसको फ्रेम करिए। पहले वो क्वेश्चन आपस में पढ़िए, आपस में शेयर करिए, और फिर जब आपको लगे कि हमने आंसर परफेक्ट कर लिया अपनी तरफ से, तब आप उस क्वेश्चन को टीचर को दिखाइए। टीचर आपको उसमें क्या कमी है, कहाँ से ठीक करना है, इन सारी चीज़ों को आपको वो बता देंगे, और तब आप उसके अकॉर्डिंग फिर से अपने आंसर को फ्रेम करिए। तब आपके उस क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार फ्रेम करना पड़ेगा। कभी कभी तो 6-7 बार हो सकते हैं, 6 or 7 times you have to frame the one question. Suppose one question you are framing, that write a note on civil disobedience, write a note on Dandi March. 1 to 7 times if you are continuously write this answer, then again and again you will feel that कि कुछ इंप्रूवमेंट हमको अपने पिछले वाले आंसर से इसमें अच्छा दिख रहा है। हम इस आंसर को और अच्छा कैसे लिख सकते हैं आपको खुद दिखाई देने लगेगा, और तब आप अपने प्रश्न को ठीक से करेंगे। तो सेल्फ इवेल्युएशंस की जो आपके अंदर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने को परफेक्ट बनाने का प्रयास करिए। आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे अगर ऐसा करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपको जब क्वेश्चन फ्रेम करने को आ जाए तो तीसरा काम करिए कि उस चैप्टर्स को डिसाइड करिए जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, और आपको फोकस उन चैप्टर पे ज़्यादा करना है। लेकिन यहाँ मेरे कहने का ये सेंस नहीं है कि आप उन चैप्टर को छोड़ देंगे जिससे कम क्वेश्चन आए। कभी कभी सीबीएसई उन चैप्टर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उठा लेती है जिनसे वो 3 से 5 सालों में क्वेश्चन कम बनाई हो। तो आप अपने को एक बैलेंस वे से तैयारी करिए। आप उन चैप्टर से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं उनसे पेपर क्वेश्चन तैयार करिए, लेकिन आपको उन चैप्टर को भी नहीं छोड़ना है जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए। तीसरा मैंने आपको, चौथा पॉइंट मैंने आपको मैप वर्क के लिए कहा। मैप वर्क के लिए मैंने कहा आपके जितने भी चैप्टर हैं, आपके बुक में कुल 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर्स से आपके डिलीटेड चैप्टर्स के नाम अगर आपको पता हो तो आई थिंक 4.5 चैप्टर आपके रिलेटेड है, 3.5, और आपको पढ़ने हैं कुल 10.5 चैप्टर। तो जो ये 10.5 चैप्टर तीनों बुक में पढ़ने हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, तीनों पार्ट में जो पढ़ने हैं आपको, तो 3 बुक से चैप्टर निकालने के बाद और टर्म 1 का सिलेबस निकालने के बाद आपके पास बहुत थोड़ा ही सिलेबस बचेगा जिसकी तैयारी आपको करनी है। तो इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप चलेंगे तो टर्म 2 आपका आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर सतत प्रयास करते रहना है, और ये प्रयास ही सबसे जरूरी है। ये प्रयास इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इसके लिए अपने को तैयार करना है एग्जाम के लिए। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपकी स्कूल में सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। जहाँ भी आपको डाउट होती है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी जिन चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत है, उन चीज़ों को क्लास में डिस्कस करिए, उन चीज़ों पे डिबेट करिए, उन चीज़ों में आर्टिकल्स फॉर्म में पैराग्राफ वाइज आंसर लिखिए, ऐसे टाइप, और फिर चैप्टर आंसर को परफेक्ट बनाने के लिए उसको कई पार्ट में तोड़िए, पॉइंट में तोड़िए। फैक्ट ना गलत हो, इसलिए फैक्ट को क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो फैक्ट पे कि क्या फैक्ट है और किस पे होना चाहिए।
फैक्ट हम आंसर में कौन सा लिखें तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो इससे ज़्यादा प्रभावित होगा। आंसर प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, टाइम मिले तो उस पर आप चार्ट के रूप में उसको दिखाइए थोड़े में फॉर्म में। तो ये सारे तरीके, चार्ट बेस्ड बनाना, मैप बनाना, क्वेश्चन को फ्रेम करना, ये कला है। दिस इज आर्ट। आंसर राइटिंग इज आल्सो अ आर्ट। आंसर राइटिंग भी एक कला है। दिस इज आल्सो जीनियस। एक अच्छी तरीका है एक काम करने, अपने को एक्सप्रेस करना पेपर और पेन के द्वारा भी एक अच्छी कला मानी जाती है, और ये आपको करना है। एग्ज़ाम में आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए इन सारी चीज़ों पे यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। जितनी बातें मैंने आज चर्चा की, जितनी बातों पे मैंने आज आपसे बात की, यदि इन सारी चीज़ों पे यदि आप ध्यान दें तो नो डाउट आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही होना है। कोई नहीं रोक सकता आपके परफॉर्मेंस को, आपके मार्क्स को, आपके परसेंटेज को डिस्टर्ब कर सके या प्रभावित कर सके। आप अच्छा करेंगे। इन्हीं के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूँगा। कल फिर मिलेंगे, इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपके पेपर्स जो बोर्ड के पेपर हैं आपके जो आए हैं उन पे डिस्कस करेंगे और उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।